अस्सलाम वालेकुम। मरियम्स ग्रैनी में आप सबको मेरा सलाम। मरियम्स ग्रैनी में आज हमने बनाए हैं माश की दाल के कागज़ी दही बल्ले। ये कागज़ी दही बल्ले किस तरीके से बनेंगे, कैसे बनेंगे, बहुत ही अलग सी रेसिपी है। और इसमें एक मैंने आपको एक नया जो है वो काम बताया है, जिसको करने से आपको अंदाज़ा होगा कि ये काम अगर आपने कर लिया तो आपको दही बल्ले जो हैं वो पानी में भिगोने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं ये दही बल्ले किस तरीके से बने, कैसे बने, आपको बना के दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने लिए माश की दाल तकरीबन 1 कप के करीब। 1 कप कोई सा भी आप ले लीजिए, लेकिन इसके अंदर कोई क्वांटिटी की कोई क़ैद नहीं है, क्योंकि ये माश की दाल है और सिर्फ ये माश की दाल ही पिसनी है। तो इसको आप 1 कप ले लीजिए, 1.5 कप ले लीजिए। इसमें मसाले जो जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी उस वक्त जब हम इसको पीसेंगे। अच्छा, इसको मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। ये दाल मैं आपको बड़े ही मुख्तलिफ़ तरीके से फेंटना और इसका बनाना बताऊँगी। माश की दाल के दही बल्ले जो आप देखेंगे, बड़ी ही अलग सी ये रेसिपी आपको लगेगी, क्योंकि इसमें मैं जो हूँ बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा कोई नहीं मिलाऊंगी। और दूसरी बात ये कि हम इसको पीसते वक्त इसमें पानी का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि थोड़ी थोड़ी दाल लेके मैं मिक्सी में पीसती जाऊँगी और इसका पाउडर जो है वो बनाती जाऊँगी। यानी हम इसको बगैर पानी के ही पीसेंगे, बिल्कुल सूखा सा। तो इसको हम पीसते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप इसमें पानी नहीं डालेंगे तो ज़ाहिर है आपको इसको पीसना जो है वो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आप इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ करते जाइए और इसको थोड़ा सा चमचे से जब आप मिक्स करते चले जाएंगे इस तरह से, तो ये दाल जो है आपके लिए पिसना आसान होगी। तो देखिए ये थोड़ी सी दाल जो है पिसी है, तो मैं इसको 2-3 चक्कर और दूँगी और ये दाल जो है ये बिल्कुल बारीक पिस जाएगी। तो पानी जो है वो मैंने इसके अंदर नहीं डाला है और आप देख भी रहे हैं कि मैंने पानी नहीं डाला। अब ये दाल जो है ये हमने बग़ैर पानी के पीसी है। हालांकि इसको पीसने में दिक्कत है, तो इससे बेहतर है कि आप इसको सिल पे पीस लीजिए। लेकिन चूँकि आजकल सिल का तो ज़माना है ही नहीं और सब उलझते भी हैं सिल से, तो फिर आपको ये मेहनत करनी होगी अपने ग्राइंडर, जूसर में, ब्लेंडर में, जो भी आपके पास मशीन है। अच्छा, अब हमें इसको फेंटना है क्योंकि हम बना रहे हैं कागज़ी दही बल्ले। तो कागज़ी दही बल्ले बनाने के लिए इसकी जो फिटाई है वो किस तरीके से होगी, वो बिल्कुल इस तरीके से होगी जैसे आप विपिंग क्रीम फेंटते हैं। जैसे कि हम विपिंग क्रीम फेंटते हैं तो हम अपने टूल्स को फ्रीज़र में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तो ये मैंने अपना बर्तन और ये दोनों टूल्स मशीन के, ये आप देखिए इतने ठंडे हो रहे हैं कि इनमें बर्फ़ आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेरे हाथ से चिपक भी रहे हैं। तो ये दोनों टूल्स और ये मैंने रख दिया था डीप फ्रीज़र में। और इसके साथ ही मैंने एक ट्रे लिए जिसके अंदर मैंने बर्फ़ ले लिया है। तो यहाँ पे हम इसको, आप सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ा ही हैरत अंगेज़ और दिलचस्प तरीक़ाकार है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही यूनिक ये तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए आपके दही बल्ले बहुत ही कागज़ी दही बल्ले बनेंगे। ना आपको बेकिंग पाउडर डालना होगा और ना आपको इसके अंदर कोई बेकिंग सोडा डालना है, कोई आर्टिफिशियल चीज़ यूज़ नहीं करनी। इसको लगा देते हैं अपनी मशीन को। और यहाँ पे मैंने एक ट्रे ली है जिसके अंदर मैंने बर्फ़ रख लिया था। तो इस प्याले को इस ट्रे के अंदर हम रख देंगे ताकि आपको ये नज़र भी आता रहे और यहाँ पे बर्फ़ भी आप देखते रहिए कि ये इसको ठंडा रखेंगे। अब यहाँ पे जो हमने लिया था सारा अपना बैटर, उस बैटर को हम इसके अंदर, इस बैटर को हम इसके अंदर उंडेल देंगे। आप देख रहे हैं कितना सख्त है, अभी ये फिटा भी नहीं है और आप इसके दही बल्ले बनाने का सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल एक एक दाना ले लीजिए, बहुत कीमती है, बड़ी मेहनत का है आपकी। चमचे में से भी हमने ले लिया। अब यहाँ पे हम इसकी फिटाई शुरू करते हैं और पहले स्लो पे करेंगे, जैसे हम विपिंग क्रीम की करते हैं, पहले स्लो, फिर मीडियम, फिर फास्ट। तो तकरीबन हमें इसको फेंटने में लगेंगे 10 मिनट।
मैंने बर्फ़ है, ये बर्फ़ हम इसके अंदर डाल देंगे। फेंटने के दौरान ही यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 टीस्पून से भी कम नमक। थोड़ी सी मैं इसके अंदर ले लेती हूँ कुटी काली मिर्च, बहुत ही मामूली सी। चाहे आप मीठे दही बल्ले बनाएं, चाहे आप हैदराबादी खट्टे दही बल्ले बनाएं, तो आपको ये दोनों में ही बड़ा मज़ा देगा। थोड़ी सी लेंगे हम काली मिर्च, तकरीबन 2 से 3 चिटकी समझ लीजिए इतना, और फिर हम इसको दोबारा फेंटेंगे। तो आप इसके फिटने के अमल को देख रहे हैं। इसको फेंटते वक्त हमने इसके अंदर 1-2 बर्फ़ के डले भी डाल दिए थे। बर्फ़ के क्यूब्स आप डाल दीजिए 1-2, ज़्यादा नहीं। बस आप इसको इसी तरीके से फेंटेंगे जैसे मैं आपके सामने फेंट रही हूँ। मैंने पीछे इसमें ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन इसकी अभी हमें फिटाई करनी है। और तो देखिए, जैसे जैसे आप इसको फेंटते जाएंगे इसकी जो शेप है वो बिल्कुल व्हिपिंग क्रीम की तरीके से होती जाएगी ऐसे। तो इसको मुझे अभी और फेंटना है तकरीबन 7 मिनट। बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। बल्कि ये बड़ी अच्छी बात होती है कि जब आप इसको सूखा पीसेंगे तो कहीं कहीं पे माश की दाल के अगर छोटे छोटे से कहीं दाने भी नज़र आ रहे हैं तो वो भी इसके साथ पिस जाएंगे। तो इसको बिल्कुल पेशेंस के साथ पीसिए और बड़ा मज़ा लेके पीसिए, जैसे मैं पीस रही हूँ मज़े ले लेके। ये आप देखिए, बिल्कुल ये कागज़ की तरह हल्के से हमारे जैसे मेरे हाथ में भी आ रहे हैं। तो आप यकीन कीजिए कि इतना हल्का ये बैटर मुझे लग रहा है कि लग ही नहीं रहा कि इसके अंदर माश की दाल जो शामिल है, और बड़ा ठंडा ठंडा सा ये मेरे हाथ में आ रहा है। तो क्योंकि मैंने इसके अंदर बर्फ़ के क्यूब्स भी डाले हैं और इसको मैंने मुस्तकिल रखा हुआ है बर्फ़ की इस ट्रे के अंदर जो आप देख रहे हैं। तो आपने तकरीबन इसकी 20 मिनट तक इसकी जो है ना बैटर्स के साथ अच्छी तरीके से करनी है गुटाई, ताकि जब आप इसको उंडेलें भी ना यूँ भी करें तो जैसे व्हिपिंग क्रीम नीचे नहीं गिरती, तो इस तरीके से जो है ना ये नीचे नहीं गिरेगा। नीचे गिरने से मेरी मुराद ये कि ज़ाहिर ये दाल है, चिपकती है थोड़ा बहुत तो होगी, लेकिन ये बिल्कुल इस तरीके से चिपका हुआ एक बैटर आपके पास जाएगा। और यही हमें चाहिए भी। तो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे जो है इसके अंदर कोई ऐसी कसर दिखाई दे रही है कि मैं इसको दोबारा कोई फेंटूँ। ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से फेंट लिया है और इसका जो बैटर है वो मेरे हाथ में ऐसे आ रहा है जैसे कि कोई रुई का गाला सा हो। अब यहाँ पे हमने इसको फेंट तो लिया, मुझे तो पूरा यकीन है कि ये हो चुका है, लेकिन आपके दिल में शक होगा क्योंकि आपने नहीं फेंटा है, आप तो सिर्फ देख रहे हैं। तो सवाल ये कि ये फेंटा किस तरीके से ना, इसकी निशानी क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उठाते हैं एक गोला, और यहाँ पे पानी का मैंने लिया है जग, और इसके अंदर हम इसको डाल देते हैं। ये देखिए, ये तो नीचे जा ही नहीं रहा। सिंपल और सीधी सी बात ये कि आपका बैटर जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये बिल्कुल एक दही बड़े की ही शेप में ऊपर आ गया है। तो यही इसकी निशानी है, यही तरीका है। तो आगे की तरफ चलते हैं, बताते हैं आपको करना क्या है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। इसके लिए मैंने 1 पाव इमली ली थी, उसको मैंने खूब अच्छी तरीके से धो के साफ़ करके और फिर मैंने गर्म पानी में उसको रख दिया था ताकि वो जल्दी नरम हो जाए। जब पानी मैंने तकरीबन आधा लीटर के करीब, यानी ये जो जग मेरा है इसके बराबर मैंने पानी इसका लिया था, और इसके अंदर भिगो के मैंने रखा। और फिर जब अच्छी तरीके से इमली का पल्प मैंने निकाला छानने के बाद अब यहाँ पे मुझे डालने हैं इसके अंदर कुछ मसाले। तो ये मेरे पास है तकरीबन समझ लीजिए 5 से 6 चिटकी मैंने न लिया है नमक हम इसके अंदर डाल देंगे। इतनी ही इसके अंदर जाएगी मिर्च, यानी 6 से 7 चिटकी नमक। इसके अंदर जाएगा पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, ये मैंने तकरीबन लिया है 1/2 टीस्पून के करीब, ये आप देख रहे हैं। कुटी लाल मिर्च जाएगी 1/2 टीस्पून से थोड़ी कम, यानी यही तकरीबन 7 से 8 चिटकी।
यहाँ पे मैंने लिया है सौंठ का पाउडर, यानी अदरक का पाउडर, जिसे आप साबुत सौंठ या पिसी हुई सौंठ आप कह लीजिए। ये पिसी हुई सौंठ है, तो ये मैंने ली है ½ टीस्पून के करीब। ये भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये चीज़ें आप पकाते वक्त भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने शुरू में इस वजह से डाल दी है ताकि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं और इनके पकाते वक्त जो है किसी किस्म के गुठले वगैरह इसमें ना बने। तो अब हम चलते हैं इसे पकाने की तरफ। अब यहाँ पे हमने एक बर्तन में इमली का पानी जिसमें हमने सारे मसाले डाले थे, ये सब मैंने उबालने के लिए यहाँ पे रख दिया है। अच्छा खासा ही गर्म हो गया है, लेकिन ये अभी पतला है। तो इसके साथ ही हम यहाँ पे लेंगे जैगरी यानी गुड़। तो ये मैंने पिसा हुआ गुड़ लिया है और ये तकरीबन है 1 प्याला भर के मैंने लिया है। तो आप इसकी क्वांटिटी अगर देखेंगे तो ये होगा आधा पाव के करीब। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बता दूँ कि आपको मीठा जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखना होगा। मसाले थोड़े से दरमियान में आपको देखने होंगे, चेक करने होंगे। इसको हम पकने देंगे गाढ़ा होने तक। यहाँ पे मैंने एक चूल्हे में पैन रखा है और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल डाल दूँगी। अब हम करने क्या जा रहे हैं ये आप देखिएगा। यहाँ पे थोड़े से मैंने बादाम उबाले थे, उनके छिलके उतार के उनकी हवाइयाँ से मैंने काट ली और इनको हम इस ऑयल में थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। इनको हम डालेंगे अपनी चटनी में ताकि इनका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और खाने में इनकी क्रंची सी बाइट आए। इसके साथ मैंने 4 मगज़ ले लिए जो कि डलते ही डलते हैं और ये यकीनन आप लोग भी डालते होंगे मीठी चटनी में। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 4 मगज़ और बादाम। इनको हल्का सा हम रोस्ट कर लेते हैं और आप देखिए ये बड़े मज़े का जायका देंगे हमारी चटनी में। बस ये जो आप इसकी चटर चटर की आवाज़ सुन रहे हैं, यहाँ पे हमें फ्लेम कर देना है बंद। तो अब यहाँ पे हमारी जो इमली की हम बना रहे हैं मीठी चटनी, इसके अंदर मैं सारी चीज़ें डाल दी और अब हमारा ये पानी जो है थिकनेस की तरफ जा रहा है। जितना ये पतला था अब इससे थोड़ा सा ये कम हुआ है क्वांटिटी में। थोड़ा सा इसको हम और गाढ़ा होने देते हैं, पकने देते हैं। अब ये हमारी जो चटनी है ये एक थिकनेस की तरफ आने लगी है। अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो इसके ऊपर पूरे झाग बनना शुरू हो जाएंगे और उसका मतलब ये है कि ये थिक हो रही है। तो यहाँ पे अब हम इसके साथ इसके अंदर डाल देंगे ये रोस्ट किए हुए बादाम और 4 मगज़। अच्छी तरीके से इसको चला लेंगे। बहुत ज़्यादा हम इसको गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये बहुत गाढ़ी होगी। बहुत मज़ेदार ये चटनी बनती है। तो चटनी हमारी बिल्कुल तैयारी के मरहले में है। जो थोड़े बहुत बचे हैं वो भी मैं डाल देती हूँ और इस तरह से ये चटनी हमारी तैयार है। ठंडी हो जाए तो इसको हम उतारते हैं। थोड़ी सी हमने इसको पतला ही रखा है क्योंकि जब हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे तो ये गाढ़ी हो जाएगी। इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं, थोड़ी देर में ये जम जाएगी। अब यहाँ पे हमने दाल को तो बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया था और इसमें से जितने भी हमें इसके अंदर हवा भरनी थी वो हवा भर चुकी है। यानी फेंटने का और बीटर से फेंटने से ये होता है कि जितनी एयर बबल इसके अंदर बन जाए उतना ही ये नरम और मज़ेदार किस्म के बनेंगे। बिल्कुल इस वक्त आप देखिए कि मैं अगर इसको हाथ में उठाऊं तो मैं आपको पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि ये मुझे लग रहा है जैसे कि मैंने टिश्यू पेपर हाथ में लिया हुआ है, इतने हल्के ये हैं। अब हम इन्हें तलने की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे हमने छोटी सी बुनकी डाल के देखा तो तेल हमारा तैयार है। तो हम इस बुनकी को निकालते हैं और डालते हैं अपने दही बल्ले में। जब हम दाल को बहुत अच्छी तरह से फेंटते हैं तो उसके अंदर हवा भरती है और जब हवा भरती है तो दाल का जो खमीर है
वो इन्हेंस होता है इससे। तो आप देखिए कितने गोल गोल और मज़ेदार किस्म के दही बड़े बन रहे हैं। और आपको ये फूलते हुए भी दिखाई देंगे कि कितनी शानदार तरीके पर ये फूल रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा सा हम इनको पलटेंगे और आप देखिए कितने अच्छे तरीके से ये फूल गए हैं और कितने नर्म, ये देखने में ही आपको लग रहा होगा। ये देखिए बिल्कुल टिश्यू पेपर की तरह की, जब आप इसको खाएंगे काटेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। अब ये हमारे बिल्कुल तैयार हैं और इनको हम उतार लेते हैं एक प्लेट में। उसके बाद हम इनको डालेंगे थोड़े से गर्म पानी में। और हम आपको दिखाएंगे भी कि भल्ले किस कदर नरम है। चूल्हा कर देते हैं बंद। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कि आपको करर की आवाज़ भी सुनाई दी होगी और किस कदर ये नरम बने हैं, कितने मुलायम बने हैं कि इनको आप पानी में डालने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं सिर्फ दही के साथ और मीठी चटनी के साथ ही इनको बना लूँ तो ये खाने में अपना एक अलग लुत्फ़ देंगे। और अब हम शुरू करते हैं इनकी असम्बलिंग। अच्छा, इसमें से जितने भी दही बड़े मुझे बनाने हैं वो मैं निकाल लूँगी जो इस वक्त मुझे रखने हैं, और बाकी जो मुझे नहीं बनाने उनको मैं रखूँगी एक ज़िप बैग में और मैं फ्रिज इसको कर दूँगी। तो इसी तरीके से आपने भी करना है, ज़्यादा से बना लेने हैं, जितने इस्तेमाल करने उसी वक्त निकालिए, गर्म पानी में डालिए और आप इनको अपनी असम्बलिंग कर लीजिए। लेकिन मैं इनको जो है गर्म पानी में नहीं डालूँगी क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि किस कदर नरम ये हैं कि इनके कोई बहुत ही गर्म हो रहे हैं। ये देखिए कि इनको पानी में डालूंगी ना तो ये बिल्कुल चूरा हो जाएंगे। ये इतने कागजी जो है ना दही बल्ले हैं, तो ये कहलाते हैं कागजी दही बल्ले। और अब वक्त हुआ असम्बलिंग का। दही लेंगे, दही को थोड़ा सा प्लेट के ऊपर फैला देंगे। नीचे फैलाने से ये होता है कि नीचे का जो दही है वो भी दही बड़ों में हमारे लग जाता है। इसके ऊपर रख देंगे दही बड़े। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैंने इनको जो है पानी में नहीं डाला, और आप ये देखिए कि इनकी नरमी। इसके ऊपर फिर दही डालेंगे। और यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। और
चाट मसाला डालने के साथ ही यहाँ पे जो मैंने खट्टी मीठी चटनी बनाई थी इमली की, ये हम डाल देंगे। अब ये थोड़ी सी आप पतली अगर आपकी हो तो फिर ये बड़ा मज़ा देगी। और ये देखिए, ये हमने इसके अंदर डिसम्बिल कर दी और उसके ऊपर जो मेवे हैं वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे ताकि ये। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने जो ना हरी चटनी वगैरह नहीं डाली क्योंकि मुझे दही बड़ों में ये चीज़ पसंद नहीं है। तो अगर आपको पसंद हो तो हरी चटनी आप डाल सकते हैं, ज़रूर डालिएगा। तो आपको ये रेसिपी लेकिन कैसी लगी मुझे बताइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरी ये रेसिपी मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है, एक नई तरकीब अब मैंने आपको दी है कि दही को आप दही बल्लों को किस तरीके से नरम कर सकते हैं और ख़ासकर माश की दाल के दही बल्ले। तो रेसिपी को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। मरियम्स गरैनी की किचन में आने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया।